नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग जानेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, कोर्ट का उस पर आदेश आ गया है। क्या है आदेश, उसके बारे में जानेंगे। कोर्ट ने क्या कहा है, जो लोग गलत तरीके से नौकरी पा लिए हैं क्या वो बाहर होंगे, इस सब के बारे में पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। चैनल पर आप लोग बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फर्जी बातें नहीं बताऊंगा, जितनी बातें हैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है मामला, सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं आपसे। देखिए, शिक्षक भर्ती की मेरिट फिर जारी करे, कौन बोला है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोला है कि शिक्षक भर्ती का जो मेरिट है वो फिर से जारी करना है। कितने दिनों में जारी करना है? तो इसका समय दिया गया है 90 दिनों में। ठीक, 90 दिनों में इनको जारी करना है, यानी 3 महीने में। दोनों चयन सूचियां रद्द, कई की नौकरी पर खतरा। अब नौकरी पर खतरा किसको है? जो फर्जी तरीके से लिए हैं और जो किसी का आरक्षण मार के बैठे हैं, वो लोग जाएंगे। ठीक, इसमें बहुत व्यापक तौर पे भर्ती में हुई थी धांधली, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको छुपाया गया था और ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। ठीक, लेकिन जिन लोगों को विश्वास था कि आज नहीं कल इस पे फैसला मिलने वाला है और इसका न्याय होगा, वो लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहे। ठीक, और अब जाके ये डबल बेंच से इन लोगों को फैसला मिला है। इसमें मामला क्या है देख लीजिए। कोटे वाले को अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा जा सकता, सिंगल बेंच बोली थी। सिंगल बेंच बोली थी कि जो लोग कोटे वाले हैं, जिनको कोटा मिला है, उन कोटे वाले को अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ठीक, अब देखिए पूरा मामला क्या है। ये पहले कोर्ट बोली थी। विशेष अपील दाखिल करके याचिकियों ने सिंगल बेंच के 13 मार्च 2023 के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच में 69,000 शिक्षक भर्तियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच ने अपने निर्णय में कहा था कि टीटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीटी अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि सिंगल बेंच ने आगे कहा था कि सहायक शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थी ने आरक्षण लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इनका का नाम था कि जो लोग आरक्षण का लाभ लिए हैं उन्हें जो है अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा जाएगा। ठीक, अब आगे देख लीजिए। जनरल के बराबर मार्क्स तो कोटा वर्ग से माइग्रेट करे, डबल बेंच बोली है। डबल बेंच बोली है कि अगर उनका मार्क्स जनरल के बराबर है तो उन्हें जो है माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, जनरल में 2 जजों की पीठ ने कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए, क्योंकि ये नियम था कि अगर कोई भी आरक्षण लिया है, अगर आरक्षण से ऊपर अगर वो जनरल में फाइट करता है तो उसे जनरल में सीट दिया जाए। इसीलिए जनरल में सीटें अधिक दी जाती हैं। जनरल में सीटें इसीलिए अधिक दी जाती हैं कि जो लोग आरक्षण वाले हैं, अगर आरक्षण वाले जनरल इतना नंबर पाएंगे तो वो जनरल में फाइट होंगे, इसीलिए सीटें अधिक रखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। ठीक, उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया था। अब देखिए
2 जजों की पीठ ने यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दी जाने वाली वर्टिकल आरक्षण का लाभ हॉरिजेंटल आरक्षण को भी देना होगा। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या है, अभी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में कहा कि सर्विस रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत नई चयन सूची बनाने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के तहत दिए गए आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। अब देखिए, अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण क्या है ये देख लीजिए। देखिए, वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को मतलब ओबीसी को 27%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 2%, अनुसूचित जाति एससी को 21% आरक्षण दिया जाता है। यह वर्टिकल कोटा होता है। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी एसटी वर्ग का है और दिव्यांग भी है। दिव्यांग को 4% कोटा मिलता है। ऐसे में यह कोटा उसे एसटी वर्ग की सीटों में से ही दिया जाएगा। यह हॉरिजेंटल कोटा कहलाएगा। ठीक, उसी में से उसको दिया जाता है तो वो हॉरिजेंटल कोटा होता है। ठीक, इतना तो हो गई। अब देखिए, विभाग कोर्ट के आदेश का अध्ययन करवा रहा है। किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। ये कौन बोले हैं? बेसिक शिक्षा विभाग। ठीक, ये तो रहा इनका पूरा मैटर। ठीक, अब आइए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था कि इसमें आरक्षण वाले जो लोग थे उनको आरक्षण नहीं दिया गया था। ठीक, उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? सतीश चतुर्वेदी। कौन था? सतीश चतुर्वेदी। ठीक, ये शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने आरक्षण उन लोगों को नहीं दिया था जो लोग ओबीसी एससी एसटी के हैं। ठीक, आरक्षण कैसे नहीं दिए थे कि मतलब मान लीजिए कि जो भी मेरिट बना हो उस मेरिट के, मान लीजिए 70 मेरिट गई है ओबीसी की। ठीक, ओबीसी की 70 मेरिट गई है। अगर किसी ओबीसी वाला 72 मान लीजिए मेरिट गई है जनरल की। ठीक, जनरल की मेरिट गई है 72। अगर वो 70 से ऊपर मान लीजिए 75 नंबर वो अगर पाया है, ठीक, तो ये उसको अधिकार है कि वो जनरल कोटा में फाइट किया है, उसे जनरल कोटा में जो है जनरल कोटा के मेरिट में उसे रख के उसे नौकरी दी जाए। लेकिन ऐसा इसके साथ हुआ नहीं, क्योंकि इसे नौकरी जनरल कोटा में न मिलके इसे ओबीसी कोटा में नौकरी दी गई। ठीक, और जो लोग इसमें से फाइट होने वाले थे, मतलब किसी पॉइंट वश मान लीजिए 0.5 से वो लोग पीछे हो गए। ठीक, मान लीजिए 1 नंबर से पीछे हो गए। तो अब जो लोग ये लोग हैं, इन लोगों को अगर इसमें रखा गया तो मेरिट बढ़ेगी ही, मेरिट तो ये बढ़ेगी। तो अब इन लोगों को आरक्षण न मिलके इसमें रखा गया और जो लोग एक पीछे हुए थे, जब ये मेरिट बढ़ गई तो पीछे हो गए। ठीक, अगर ये लोग इसमें से अगर इसमें फाइट होते तो ये लोग इसमें आ जाते। ठीक, इसमें हुआ क्या था कि इन लोगों को नहीं दिया गया। बोला गया कि जो लोग जिसमें फार्म भरे हैं उसी में नौकरी लेंगे। ठीक, जो लोग ओबीसी कोटा में भरे हैं ओबीसी में लेंगे, जो लोग जनरल भरे हैं वो लोग जनरल में लेंगे, और जो लोग एससी एसटी में भरे हैं वो एससी एसटी में लेंगे। यही बोल के इन लोगों को नौकरी दी गई थी। ठीक, अब इसमें ये लोग जो है वो कोर्ट गए थे। पहले तो कोर्ट उसी के लिए खारिज किया था। ठीक, जो लोग लाभ ले लिए हैं ओबीसी का वो जो है जनरल में नहीं जाएंगे। लेकिन
अधिकार इनका यही है कि ये जनरल के लिए फ़ाइट है, लेकिन इनको जनरल में फ़ाइट करने से रोका गया था। ठीक, और ये लोग इसीलिए लड़ रहे थे। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था ओबीसी वालों का, और ओबीसी वाले लगे हुए थे पूरा, वो लोग पीछे हट नहीं रहे थे कि नहीं हमको चाहिए तो चाहिए हमारा जॉब। ठीक, अगर हम जनरल में फ़ाइट है तो हमको जनरल में चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद कोर्ट के हिसाब से ये लोग 6800 बताए कि 6800 लोगों का नौकरी कुछ गड़बड़ तरीके से हो गया, सिर्फ 6800 ये लोग बताए थे। ठीक, तो 6800 वालों की चयन सूची फिर से लोग जारी किए, लेकिन उन लोगों को लाभ नहीं मिला, ज्वाइनिंग नहीं मिली। ठीक, अब क्या हुआ कि ये 6800 भी ख़त्म, जो चयन सूची ये लोग करवाए थे वो भी ख़त्म, डबल बेंच ये सब ख़त्म कर दी। अब क्या है, अब मामला ये है कि इन लोगों को, जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी वाले जनरल कास्ट में फ़ाइट हो रहे हैं, उन्हें जनरल में पहले नौकरी दी जाएगी। ठीक, उसके बाद जो लोग ओबीसी के मेरिट में आएंगे आरक्षण पे, उन लोगों को उस आरक्षण में नौकरी दी जाएगी। अब मामला फंसता है कि क्या जो लोग गलत तरीके से जनरल में नौकरी लेकर बैठे हैं, क्या वो लोग बाहर होंगे कि सीटें बढ़ाई जाएंगी? देखिए, सीटें बढ़ाने के लिए अगर रही होती तो कब की सीटें बढ़ा के गवर्नमेंट इन लोगों को दे दी होती, लेकिन ये लोग सीटों को लेने के लिए राज़ी नहीं थे। ठीक, क्योंकि 6800 सीटें भी ये लोग बाहर से ही देने वाले थे। इन लोगों का कहना है कि जो लोग जनरल वाले हमारे सीट पर कब्जा किए हैं उन लोगों को बाहर किया जाए। ठीक, अगर इन लोगों को बाहर किया जाता है तो इसमें बहुत लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल नौकरी पाते ही सीधे लोन लेते हैं। ठीक, अपनी पूरी जो है कि जो भी सोचे रहते हैं सब पूरा करने पे लगे रहते हैं, और जो 2 साल 3 साल नौकरी कर चुका है वो लोग तो जाहिर सी बात है अपनी पूरी व्यवस्था कर चुके होंगे। अगर उसमें जो लोग धांधली करके अंदर आए हैं, अगर वो लोग गए जो है, तो सबसे पहले तो उन लोगों का पूरा परिवार सदमे में हो जाएगा, ये लोग खुद सदमे में चले जाएंगे और इनका तहस नहस अनिवार्य है। ठीक, अब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट कौन से हिसाब से लोग करती है, इन लोगों को बचाती है, रखती है या बाहर करती है। अब जो है 3 महीने के अंदर में इसके बारे में फैसला हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, जैसा भी अपडेट होगा हम फिर आपको देता रहेंगे। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।